नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो थंबनेल पे हेडलाइन लिखी है, ये पढ़ के आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये सोचे, वेट, यूएसए इंडिया को कह रहा है कि अपने देश में रशियन न्यूज़ को बैन कर दो। मतलब यूएस डिसाइड करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंडियंस को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। हाल ही में यही हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, द हिंदू का आपको आर्टिकल दिखेगा, यूएस कॉल्स ऑन इंडिया टू बैनिंग रशियन स्टेट मीडिया नेटवर्क आरटी। देखो, अभी भारत के पास तो है नहीं, उम्मीद है कि फ्यूचर में हमारे पास भी एक ग्लोबल सरकारी न्यूज आउटलेट होगा। मगर दुनिया में जो बड़े देश हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, रशिया, इवन चाइना को आप देख लीजिए, इन सब के पास खुद के सरकारी न्यूज नेटवर्क रहते हैं। सरकार इनको फंड करती है और ये न्यूज नेटवर्क इंटरनेशनली बोलते हैं कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम बिल्कुल पक्षपात नहीं करते। बट ऑब्वियस ही बात है, जहां से फंडिंग आती है, कहीं ना कहीं वहां पे झुकाव आपको मिलेगा। उसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी, उसी कंट्री की विचारधारा को ये न्यूज आउटलेट प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूएसए का वॉइस ऑफ अमेरिका, यूके का बीबीसी, जी हाँ, बीबीसी प्राइवेटली फंडेड नहीं है, यूके की सरकार यूके के टैक्स पेयर मनी से इसको चलाती है। सिमिलरली चाइना के पास है सीजीटीएन और रशिया के पास है आरटी, रशिया टुडे। अब कितनी अजीब बात है, देखो, यूएस कह रहा है कि इंडिया को और कई और देशों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए रशियन सरकारी मीडिया आउटलेट रशिया टुडे, क्योंकि यूएस के हिसाब से ये लोग आज के समय न्यूज के थ्रू अपनी जो साइबर वॉरफेयर है ये चला रहे हैं यूएसए और यूक्रेन के अगेंस्ट। और यूएसए ने देखो डिमांड उठाई है इंडिया के सामने कि सिंस हम लोगों ने भारी सैंक्शन लगा दिए हैं, हम चाहते हैं कि रशिया का सरकारी मीडिया बिल्कुल दब जाए, इसकी आवाज किसी को सुनाई ना दे। यूएस एम्बेसी ने हाल ही में डिस्कस किया है ये इशू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कि देखिए, हमने तो रशिया टुडे को बैन कर दिया, यूरोप में कई देश है वो भी रशिया के न्यूज आउटलेट को बैन कर चुके हैं, आप भी कर दीजिए। भारत के विदेश मंत्रालय से एक जवाब आया है, ये सब भैया हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तुम्हारा आपस का मामला है, तुम देखो। तो हमें तुम ये नहीं बताओगे कि हमारे देश में किसी और कंट्री की न्यूज ब्रॉडकास्ट होगी या नहीं होगी। और हो सकता है कि आप में से यहाँ पे कुछ लोग एक सवाल पूछें कि कितनी विडंबना है कि यूएस, जो काफी बार फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर इतना अग्रेसिव रहता है, इन लोगों ने ही रशिया का सरकारी मीडिया बैन कर दिया क्योंकि लिटरली इनके शब्द इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे थे ना। अगर आपको किसी के शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहे तो फिर फ्री स्पीच कहां का गया? यू क्लियरली डू नॉट हैव फ्री स्पीच। और इलॉन मस्क ने इंटरेस्टिंगली ये बात रेज करी थी कई महीने पहले। इलॉन मस्क पर भारी दबाव डाला गया और ये कहा कि आप लोग ना आरटी, रशिया टुडे को बिल्कुल बैन कर दो अपने इंटरनेट से, और जो भी प्लेटफॉर्म लिंक्ड हैं सबसे आप इनको बैन कर दो। इलॉन मस्क ने मना कर दिया। इलॉन मस्क ने कहा कि जब तक बिल्कुल मुझको गन पॉइंट पे धमकाया नहीं जाता ना, तब तक मैं रशिया टुडे की न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट होने दूंगा। इलॉन मस्क का यह कहना था कि देखो, हम लोग हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करने वाले लोग, ये हमारी फाउंडेशन है। अगर रशिया टुडे का कोई न्यूज़ चैनल है, ये कोई खबर फैलाता है, आप उसको काउंटर करो। जब आप सामने वाले को ये कह देते हो ना कि तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, यू आर बैंड, बेसिकली आप हार मान चुके हो। आप ऑलरेडी एडमिट कर रहे हो कि आपके पास कोई तर्क नहीं है सामने वाले के लॉजिक को काटने का, और आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि बस बैन कर दो, बैन कर दो। तो इलॉन मस्क ने ना 2022 में, उसके बाद 2023 में भी, जब पूरे यूरोपियन यूनियन ने किया इलॉन मस्क को कि देखिए, रशिया टुडे आपके प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेट कर रहा है, ट्विटर पे ऑपरेट कर रहा है, इनको बंद करवाइए। इलॉन मस्क ने तब भी, मैं यहां पर देखिए, जहां पे आलोचना करनी होती है करता हूं, जहां पे तारीफ करनी होती है तारीफ भी करूंगा। इलॉन मस्क ने देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहां पे ऊपर रखा और यह कहा कि नहीं, उनको भी हक है, जो भी न्यूज उनको ब्रॉडकास्ट करनी है वो एक्स या ट्विटर से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अब एक बात नोट करना, कभी ना यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे सर्च करना रशिया टुडे, आरटी जो है ये रशिया टुडे है, कोई आपको चैनल नहीं मिलेगा। सीएनएन है, वायन है, उसके अलावा फोर्ब्स का आपको आर्टिकल दिख जाएगा। आरटी, रशिया टुडे को यूट्यूब से बैन कर रखा है, फेसबुक से बैन कर रखा है, वेरियस और प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम पे आपको रशिया टुडे का जो ऑफिशियल हैंडल है नहीं मिलेगा। मगर आप ट्विटर पे जाओगे, x.com पे जाओगे, तो वहां पे आप देख पाओगे यहाँ पर आरटी, रशिया टुडे, इनके जो भी हैंडल्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। और लिटरली इन्होंने अपनी टैगलाइन लगा रखी है यहाँ पर, फ्रीडम ओवर सेंसरशिप
ट्रुथ ओवर नैरेटिव, क्योंकि आज के समय रशिया का जो सरकारी न्यूज आउटलेट है लिटरली इसको सेंसर किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है हर तरफ। तो ये सब जो न्यूज है कि देखिए, रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं ये हाल ही में मिले किम जोंग उन से। एस जयशंकर ने हाल ही में ब्रिक्स के बारे में क्या कहा कि देखिए, तुमने एक बार को हमें जब G7 में एंट्री नहीं दी तभी तो हमने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। ये सारी न्यूज ये लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं प्रॉपर क्लिप्स के साथ। और इलॉन मस्क का ये कहना है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इनको भी अपनी बात रखने का मौका मिले, क्योंकि जब हम इनको बैन कर देंगे ना तो ये लोग भी अपने देश में अपने लोगों को कह सकते हैं कि देखिए वेस्ट कितना अनफेयर है, हमें वेस्ट के अगेंस्ट लड़ना होगा। इससे कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा गहराती है। मगर यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, ये तो ओपनली कहते हैं कि देखिए, जो रशिया का सरकारी न्यूज आउटलेट है आरटी, ये एक खतरा है यूएस डेमोक्रेसी के लिए। ये आज के समय एक्ट कर रहा है एज इफ ये रशिया का एक इंटेलिजेंस आर्म बन चुका है। तो अगर देखो, ये जो इशू है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यूएसए का अपना एक वर्जन है जिसको आप मानना चाहे मान सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि क्या एक न्यूज आउटलेट यूएस की डेमोक्रेसी को चुनौती दे सकता है, नहीं दे सकता। इट रियली डिपेंड्स ऑन यू। बट यहां पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। आपके हिसाब से क्या भारत सरकार इलॉन मस्क का यहाँ पे जो स्टांस है ये ठीक है, या फिर आप मानते हैं जो यूएस कर रहा है वो सही कर रहा है? मैं एक्चुअली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। नाउ फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वहां पे टोटल कितने कंट्रीज हैं? 193। मगर एक देश जो जनरल असेंबली का ऑफिशियल मेंबर नहीं है, फिर भी इस कंट्री को हाल ही में बिठाया गया मेंबर स्टेट्स के बीच में इन द 79th यूएन जनरल असेंबली। बड़ा रेयर देखने को मिलता है कि एक नॉन मेंबर को भी कहा जाए कि आपके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है आपके साथ, आप चाहे हमारे मेंबर ना भी हो, आप आइए बैठिए हमारे साथ। बताइए किस कंट्री को हाल ही में ये स्पेशल सम्मान कह लीजिए या फिर एक स्पेशल सीट ये दी गई थी यूएन में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: फिलिस्तीन, वेटिकन सिटी, ताइवान या फिर वकांडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए, स्टडी आईक्यू की मेगा सेल जिसमें आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी और साथ ही साथ प्राइसेस बहुत कम हो चुके हैं। ये सेल कल रात मध्य रात्रि को बंद हो जाएगी। उसके बाद प्राइसेस वापस नॉर्मल सेट हो जाएंगे। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आज की और कल की इस सेल का फायदा उठाने की। तो सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर करिए यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यहाँ पे बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई और कोड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइव आप कोड यूज़ करते हैं या फिर कोई और कोड, आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यूज द कोड PD10। प्राइसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। और आप अगर टोटल टेन्योर देखोगे इस कोर्स का तो ये 18 + 18 36 महीने का कोर्स है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और याद रखिएगा इस कोर्स में आपको स्टडी आईक्यू का एक स्पेशल बॉक्स भी मिलता है जहां पे आपको वेरियस गुडीज मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांडेड स्टडी आईक्यूज, मैप्स, नोटबुक्स, पेन्स और वेरियस सब्जेक्ट्स की बुक्स दैट विल बी डिलीवर्ड राइट एट योर एड्रेस। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। बाय द वे जो डिस्काउंट है ये स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे अवेलेबल है। तो आप अगर मान लीजिए कोई और कोर्स भी परचेज कर रहे हैं, यू कैन यूज PD10 टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। याद रखिएगा कल रात 12 बजे ये सेल समाप्त हो जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।